अगर हम लोग गूगल करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि भाई आपका फेवरेट चैप्टर या कोई वर्स जो आपको पसंद है, तो बहुत सारे लोगों को एक कॉमन चीज आएगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड में भी जाएंगे तो वन ऑफ द फेवरेट वर्सेस जो है लोगों का वो है भजन संहिता 23। आप में से कितने लोगों को भजन संहिता 23 पसंद है? बहुत लोगों को पसंद है। इसको मैं जल्दी से पढ़ दूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा, जितने लोगों ने नहीं सुना है आज सुनिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल भरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करता रहूंगा। बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट चैप्टर है, बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है। मगर इसमें हम लोग अगर चौथे वर्ष में जाएंगे, उसमें ऐसा लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर के चलूं। तो यहाँ पर लोगों को पसंद है, लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है कि परमेश्वर कुछ अच्छा कह रहे हैं, कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर भी चलूं। तो आप लोग ये जान लीजिए, बहुत लोगों को ये लगता है कि जब लोग मसीही जीवन को अपनाते हैं, जब लोग परमेश्वर के पीछे चलने का निश्चय करते हैं, तो सब कुछ एकदम अच्छा रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोग जो है सड़क में भी नहीं चल रहे हैं, मैट्रेस में चल रहे हैं। मैट्रेस में चल रहे हैं, सब कुछ गिरेंगे भी तो मैट्रेस में गिरेंगे, आराम से, कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये धोखा है, ये हम लोग नहीं। हमारे जीवन में चैलेंजेस, मुश्किलें आती रहेंगी। पिछले हफ्ते में हाथ देख सकता हूँ कितने लोगों ने अपने जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना किया। नहीं किया, अच्छी बात है। जितनों ने किया तो ये हम लोग सब फेस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो विश्वासी है वो चैलेंजेस फेस नहीं करते हैं और जो अविश्वासी, चैलेंजेस सभी लोग फेस करते हैं। तो इस वर्ष में ऐसा क्या है कि लोग फिर भी इसे पसंद करते हैं? इसमें यहाँ यूं लिखा है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। चैलेंजेस होंगे, मुश्किलात होंगी, लेकिन उस समय परमेश्वर हमारे साथ होगा। वही एश्योरेंस, यही जो वायदा है परमेश्वर का, वही है जो हम लोगों को ये परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें ले चलता है और हमें कहता है कि हाँ, हम लोग परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे, अगर हम लोग अपने अपने लाइफ में देखेंगे, जीवनों में, कि क्या हम लोग में से किसी ने देखा है कि बाइबल में जो है लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं और फिर भी मुश्किलों का सामना करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पास्टर है या लीडर है या कौन है, सभी लोग, हम लोग अपने अपने जीवनों में मुश्किलों का सामना करते हैं। कुछ समय पहले पास्टर प्रीतम, आप लोग सब जानते हैं पास्टर प्रीतम को। पास्टर प्रीतम जो है वो एक हाशिमोतो डिजीज से होकर जा रहे थे। हाशिमोतो डिजीज की वजह से वो बिल्कुल ही चल नहीं पाते थे। आप लोग अभी तो देख रहे हैं चलते हुए, एकदम लगड़ाने लग गए थे, खाना भी नहीं ठीक से खा पाते थे, सोते ही रहते थे, कमजोर हो गया था शरीर। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उस समय भी पास्टर प्रीतम के साथ थे। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, चाहे तू घोर अंधकार भरी हुई तराई में से भी होगी, जो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो किसी के साथ हम लोग परमेश्वर को जब अपनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम लाइफ मैट्रेस रहेगा, एकदम लाइफ एयरकॉन रहेगा, धूप भी आएगी। मेरी सास जो कहती है वो इस टाइप का कहती है, कहती है कि मोम का ना बना है। तो लाइफ ऐसा नहीं होगा कि मोम में ना सनलाइट भी नहीं पड़ेगा, लाइट भी, वो सब आएगा। लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है कि हम परमेश्वर हमारे साथ है। और इसी तरीके से हम लोग अपने कुछ टेस्टिमनीज को भी मैं शेयर करना चाह रहा था, मगर टाइम को लेके, तो हम लोग सब अपने अपने, आप लोग सब जीवित टेस्टिमनीज हैं, जीवित गवाही है कि हम लोग सब चैलेंजेस फेस करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, मगर परमेश्वर हमारे साथ है। क्या आप लोग जानते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है? परमेश्वर हमारे साथ है। ये हम लोगों का एक एश्योरेंस है, ये हम लोगों का एक गिफ्ट है। बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, मगर बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। आप लोग मानते हैं? मुश्किलें हमारे कंट्रोल में होती है। कितने लोग हाथ उठाएंगे? मुश्किलें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हम लोग कुछ भी करें, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हम लोग एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग परमेश्वर में बने रहने को कंट्रोल कर सकते हैं। वो लोग हमारे अंदर, वो हमारे अंदर भी है। परमेश्वर हम लोगों को एक रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल नहीं करता। हम लोगों के पास फ्री विल दिया गया है। हम लोग परमेश्वर को चुने, हम लोग संसार को चुने, हमारे ऊपर है।
तो कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं। परिस्थितियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हम लोग परमेश्वर में बने रहें, ये हमारे कंट्रोल में है। तो अगला सवाल बनता है, क्या हम लोग परमेश्वर में बने हुए हैं? क्या हम लोग परमेश्वर हमारे साथ है? तो जब हम लोग इसको सोचते हैं, या हम लोग फिर सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा बैरियर है, कोई ऐसा दीवार है जो मेरे और परमेश्वर के रिलेशन के बीच में खड़ा है। हम लोग जो अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, हम लोग सोचेंगे, हम लोग सबका लाइफ अलग अलग है, हम लोग विजुलाइज करेंगे, हो सकता है नहीं है, और ये सब जो है लाइफ ऑन गोइंग है। हम लोग बाइबल में भी जब कैरेक्टर्स को देखेंगे, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो परमेश्वर में बने हुए हैं, फिर वो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं, फिर वो लोग कई बार परमेश्वर में बने रहते हैं, कई बार हो जाते हैं। तो परमेश्वर में बने रहना जरूरी है। और जब, क्या आप लोग जानते हैं कि हम लोग को परमेश्वर से अलग क्या चीज कर देती है? सिंपल आंसर है पाप। जब हम लोग इसमें जेनेसिस उत्पत्ति में भी देखते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को चाहते थे कि हम लोग परमेश्वर के साथ संगति रखें, लेकिन पाप आया और वो हम लोगों को संगति से, हम लोगों का जो है ना पाप और परमेश्वर और हमारे बीच में पाप आ गया। तो जब पाप आ गया तो हम लोग परमेश्वर से दूर हो गए। और क्या आप लोग सब जानते हैं कि जब हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं, हम लोग के अंदर पाप ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम लोग सब पापी हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि हम पापी नहीं हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धोखा है, वो झूठ है। अगर तुम में से कोई कहता है कि तुमने पाप नहीं किया तो वो झूठ है। हम सब ने पाप किया है। तो जब हम लोग सब ने पाप किया तो हम लोग सब परमेश्वर के रिलेशनशिप से दूर हो गए। तो जब ये हो गया है तो फिर वजह सही था, तो फिर हम लोग सब पापी हैं। तो अच्छी बात क्या है? क्यों लोगों को पसंद आ रहा है? तो इसका आंसर है, तो जब हम लोग सब वो कहानी जानते हैं, मतलब बाइबल में जानते हैं कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को क्रिएट किया, तो हमको संगति करके फिर पाप आ जाता है। और पाप का बीज, जब हम लोग आदम से बीज जो है आता रहता है, तो हमारे अंदर पाप आ जाता है। तो हम लोग परमेश्वर में संगति कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए कोई क्या है, क्या सोल्यूशन है, क्या हम लोग के पास चारा है? तो इसी चारा को हम लोग आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मानते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। तो कोई भी अपना लहू नहीं बहा सकता। जब हम लोग इस लहू के बारे में बात करते हैं, तो ये एक इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। कुछ टाइम पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था, तो उसको यही समझा रहा था कि भाई अमन है और भाई रवि हैं, ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं भी दोस्तों के बहकावे में आकर बहुत सारी चीज़ें करता था। मुझे याद है, अब भी हम लोग स्ट्रीट लाइट पे तोड़ते थे। आज मैं सोचता हूँ, मुझे अपने आप पे शर्म आती है। तो मेरा दोस्त जो है स्ट्रीट लाइट तोड़ता रहता था। इंडिया में ऐसे ही लाइट नहीं है, और जो है उसको भी हम लोग तोड़ रहे हैं। और मुझे अब शर्म आता है ये सोच के। तो दोस्त कर रहे, मैं भी कर रहा, तो समझ लीजिए मैं कर लिया और फिर कोई मुझे पकड़ लिया। अब मेरा दोस्त आके मुझे बोलेगा कि अब मुझे तो पनिशमेंट मिलने वाला है, तो बोलेगा कि नहीं उसको मत पनिश करिए, आप मुझे पनिश कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ऐसा हो सकता है ना, कोई आके बोले कि नहीं इसको छोड़ दो। कई बार मम्मी पापा लोग भी कहते हैं। और ये तो भाई रवि, भाई अमन है, दोस्त हैं। मैं भी अपने एक दोस्त था, मेरा दोस्त, उसका नाम नहीं लूँगा, उसके पीछे मैं भी चला गया था शीशा तोड़ने। और तो सबको सोच लिए कि मुझे पकड़ लिया गया। अब वो मेरे पास आके कह रहा है कि जिससे मुझे पकड़ा उसको वो कह रहा है कि अभिजीत को कुछ मत करो, तुम मुझे मार लो, चाहे कुछ भी, मतलब ना। तो मैं उसका जो सारा गुनाह है अपने ऊपर ले लेता हूँ, अभिजीत को छोड़ दो। तो वो जो बंदा है वो क्या बोलेगा? तुम तो नंबर 1 हो, तुम तो इसके टीचर हो, तुम इसकी जगह करो, तुम्हारी जगह क्या होगा? तो जो है पापों की क्षमा कोई जो ऑलरेडी पापी है वो नहीं कह सकता, नहीं करा सकता है। जो लहू बहाने की बात हो रही है, जो ऑलरेडी कोई पापी है वो हमारे लहू बहाएगा तो उससे पापों की क्षमा नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आए, और यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए अपना लहू बहाया, क्योंकि वो निष्कलंक मेमना है। हम लोग बाइबल में जब पढ़ते हैं वो निष्कलंक मेमना है जिसने अपना लहू बहाया। वो इस संसार में जब आए तो लिखा है कि वो एक वर्जिन मेरी से जन्मे, पवित्र आत्मा से गर्भ में आए, तो उसमें आदम का बीज, पाप का बीज नहीं आया। और जब उस संसार में थे तो भी उन्होंने कोई पाप नहीं किया। और फिर यीशु मसीह ने हम सबों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और जब उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया तो उसके द्वारा हम लोगों की पापों की क्षमा हो जाती है। और ये है वो गुड न्यूज़ हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह, मैं तो पापी हूँ, यीशु मसीह मेरे पास, तो आपके पास आने के लिए बैरियर है, ये दीवार है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये गिफ्ट दिया कि अब मैं
यीशु मसीह को जब अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करता हूँ, यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहा दिया है। मेरा दोस्त मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं, मगर यीशु मसीह। तो अब आप लोग जब क्रूस को देखेंगे तो जान लीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम्पल सोच लीजिएगा, वो शीशा जो तोड़ा, वो और भी अलग अलग हमारे पाप हैं, हम लोग जान रहे हैं, लोग कहते हैं यीशु मसीह तूने मेरे उस पाप के लिए अपना लहू बहा दिया। आज मेरे पास चांस है, मेरे पास मौका है कि मैं आपसे रिलेशन फिर से कर सकता हूँ, इसलिए क्योंकि आपने मेरे लिए अपना लहू बहा दिया। ये वो ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो यीशु मसीह ने दिया हम सबों को। हम लोग अभी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, इस चीज़ को हम याद करेंगे, यीशु मसीह तूने वो गिफ्ट दे दिया है, यीशु मसीह तू हमारे साथ है। बाइबल में एक वर्ड लिखा हुआ है यीशु मसीह के लिए, जिसका मतलब होता है गॉड विद अस, परमेश्वर तो हमारे साथ है। कोई बता सकता है क्या? इमैनुअल। मरियम के पास जब एंजल आता है, स्वर्गदूत वो कहता है कि तू इसका नाम इमैनुअल रखना, मतलब तू हमारे साथ है। वही यहाँ भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है कि जब चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराइयों में से होकर गुजरूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और इमैनुअल का मतलब ये होता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है। तो क्रिसमस में हमारा यही द बिगेस्ट गिफ्ट है जो पिता परमेश्वर ने, जो हमें यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना औता पुत्र दे दिया। हम लोग जब गिफ्ट करते हैं तो हम लोग किसी को कुछ दे देते हैं, राइट? भाई अमन, आपको एक गिटार आपने खरीदा या गिफ्ट किया किसी ने? कैसा लगा आपको जब ये गिफ्ट मिला? मुझे भी नहीं पता था कि आपको एक गिफ्ट मिला। मैंने आपका स्टेटस देखा था कि अपकमिंग गिटार, फिर मैं आज देख रहा हूँ गिटार, तो आपको अच्छा लगा। तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब हम सबों को गिफ्ट दे दिया है, तो हम लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। हम लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए कि हमारे पास, हमने सबने पाप किए हैं, लेकिन यीशु मसीह तूने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया है। और उसके लिए जब हम लोग आज क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग के अंदर ये माइंडसेट होना चाहिए कि वो जो लाइट्स है दैट इज नॉट क्रिसमस, वो डेकोरेशन है, वो क्रिसमस के लिए, मगर यीशु मसीह तू जो हमारे लिए संसार में आया ताकि आप हमारे लिए, पूरा एक प्रोजेक्ट था, राइट? यीशु मसीह जब संसार में आए, वो के लिए एक ही मकसद के आए थे कि हम लोगों के लिए अपना लहू बहा दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र कर दिया। किसी ने भाई अमन से इतना प्रेम किया कि उसने ये गिटार गिफ्ट किया, छोटा सा, मतलब प्रेम किया, मगर परमेश्वर का प्रेम को सोचिए, कितना प्रेम किया कि हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। तो दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट जो इस क्रिसमस में हम लोग याद कर सकते हैं कि परमेश्वर तू हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल, दैट इज द गिफ्ट, वो एक गिफ्ट है जो इस क्रिसमस में हम सबों को परमेश्वर देते हैं। और इस गिफ्ट को हम लोगों को पाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हमें ये गिफ्ट मिलेगा? कोई बता सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल हमें विश्वास करना है और कुछ नहीं करना है। केवल हमें विश्वास करना है, अपने काम को करके नहीं, हमें विश्वास करना है। किस चीज पे विश्वास करना है? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कि यीशु मसीह तू हमारे लिए, मेरे लिए इस संसार में आया, तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया, तू मारा गया और तू तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तू स्वर्ग पर चढ़ाया गया और आज भी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। जब हम लोग ये विश्वास करते हैं तो हम लोग उस गिफ्ट को ऑटोमेटिकली पा लेते हैं। और बस यही है। और क्या हम लोग इस गिफ्ट को खरीद सकते हैं? बहुत ही कीमती है, बहुत ही मुश्किल है, हम लोग नहीं खरीद सकते। यीशु मसीह ही थे जिसने अपना लहू बहा के एक गिफ्ट हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। पास्टर प्रीतम पास्टर हैं, पास्टर प्रीतम के बाद पास आज यीशु मसीह है, उद्धार है। क्या वो ये उद्धार साजन को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अगर मैंने अब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान के ग्रहण किया, क्या मैं ये गिफ्ट अपने बेटे नेतन या नोआ को दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। हम सबों को ये गिफ्ट इंडिविजुअली लेना है। हम सबों को अपने मुंह से अंगीकार करना है अपने पापों का, मुंह से इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है, तब ये गिफ्ट हमारे पास आता है। और जब ये गिफ्ट हमारे पास आता है, चाहे दिन बीते, चाहे वीक बीते, चाहे महीना बीते, चाहे कितनी भी परिस्थितियां हैं, हम लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, इमैनुअल। और सो हम लोगों का जो उद्धार है वो हम लोग ना इनहेरिट कर सकते हैं, मिल्कियत में नहीं मिल सकती है। हमारे मम्मी पापा के पास बहुत कुछ होता है तो वो लोग हमारे ऊपर हमें दे देते हैं। इंडिया में क्या कहते हैं उसको?
विरासत में मिलता है। तो जो हमारा उद्धार है वो हमें विरासत में नहीं मिल सकता। हम लोगों को सबको यीशु मसीह को ग्रहण करना है, तब हम लोगों को ये गिफ्ट मिलता है, तब हम लोगों को ये इमैनुअल हम लोगों को मिल सकता है। और ये गिफ्ट जब हमें मिलता है तो हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुतों को ये गिफ्ट मिलता है। आप इस समय चर्च में आए, आपके पास मौका है ये गिफ्ट मिलने के लिए। कल हम लोग फेथ मेथोडिस्ट चर्च में थे, बहुत सारे लोग पहली बार वहाँ गए हैं, बहुत सारे लोग पहली बार यीशु मसीह का नाम सुने। आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, आप में से कितने लोग अपने फैमिलीज में फर्स्ट जनरेशन मसीही हैं? क्या मैं हाथ देख सकता हूँ? फर्स्ट जनरेशन मसीही का मतलब कि मैंने परमेश्वर को मसीह के रूप में ग्रहण किया, मगर मेरे मम्मी पापा मसीही नहीं थे। तो कितने हैं जो फर्स्ट जनरेशन है ना? गगन, अनु, ये लोग सब फर्स्ट जनरेशन है। तो वहाँ पर ये गिफ्ट इन लोगों ने अब ये एक्सेप्ट ग्रहण किया। लेकिन हम लोग सब फर्स्ट जनरेशन नहीं है। लेकिन जब क्या हमारा मसीही जीवन, मसीही फैमिली में जन्म लेने से ये गिफ्ट हमारे पास आ जाता है? नहीं आता। हम लोग सब की अपनी अपनी गवाही है, अपनी अपनी कहानी है। कोई 15 साल की उम्र में यीशु मसीह को ग्रहण करता है, कोई 20 साल की उम्र में, कोई 32 साल की उम्र में। मैंने ग्रहण किया था जब मैं था करीब 19 साल मेरा भी जन्म हुआ था। मैं भी बाइबल जानता था, संडे स्कूल जाता था। संडे स्कूल में तो मैं फर्स्ट आता था। लेकिन परमेश्वर को जब मैंने अपना निजी रूप से ग्रहण किया, 19 साल की उम्र में, तो हम लोगों सबको जब निजी रूप से हम लोग ग्रहण करते हैं, तब हम लोग को उन्हें अपना उद्धार करता मान ग्रहण करते हैं, तब हमें ये गिफ्ट मिल जाता है इमैनुअल। तब हम लोग क्रिसमस को जब सेलिब्रेट करते हैं, तब हम लोग जान सकते हैं वाह परमेश्वर। अब जब ये भाई गगन इसको देखते हैं तो कैसा लगता है? भाई अमन अपने गिटार को देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? देने वाले की याद आती है। यस, देने वाले की याद आती है। हम लोग अपने अपने गिफ्ट को सोच सकते हैं। तो यीशु मसीह ने जब लोग क्रिसमस जब लोग याद करते हैं, दैट इज क्रिसमस इज द गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन अस। क्रिसमस वो गिफ्ट है जब परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह को दे दिया, ताकि हम लोग जब चैलेंजेस में से होके जाएं, मुश्किलों में से होके जाएं, तब हम लोग जान लें परमेश्वर तू हमारे साथ है। और क्रिसमस में जब और जब हम लोग क्रिसमस में सेलिब्रेट करते हैं, लाइट्स देखना बुरी बात है क्या? नहीं, बुरी बात नहीं, तो अच्छी बात है। हम लोगों को तो और अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, हम लोग और खुश होना चाहिए कि परमेश्वर तू ये क्रिसमस का रीजन जो है वो तू है, तू मेरा बिगेस्ट गिफ्ट है। तो लाइट्स डेकोरेट करना कोई मुश्किल बुरी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए कि वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर तू मेरा बिगेस्ट गिफ्ट है। हम लोग अपने अपने गिफ्ट्स को याद कर सकते हैं जो हमें लास्ट कुछ दिनों में मिला होगा। लेकिन यीशु मसीह का जो गिफ्ट है उसके सामने और कोई गिफ्ट बराबर नहीं है। क्या आप लोग मानते हैं? तो आइए हम लोग इसी के साथ इस मैसेज को एंड करेंगे। इस मैसेज में बस मैं यही कहना चाहता था कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, मिलावट आते जा रही है। क्रिसमस जब हम लोग बाहर देखते हैं, हम लोग को कुछ और दिखता है, लेकिन हम लोगों को जब हम लोग परमेश्वर में बने हुए हैं, हम लोग मिलावट वाला वचन नहीं सुने, तब हम लोग जानते हैं कि क्रिसमस का मेन रीज़न क्या है। क्योंकि परमेश्वर तो हमारे साथ है। परमेश्वर तूने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया, तब हमारे पास वो खुशी होती है, वो आनंद होता है। कल हम लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे। भाई आप भी डांस कर रहे थे, तो क्रिसमस में हम लोग डांस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें वो आनंद है हमारे पास। हमें वो जानना चाहिए कि हम लोग यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को जो है संसार का मिलावट हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा। आप लोगों को सबको मैं मेरी क्रिसमस, ब्लेसेड क्रिसमस कहना चाहूँगा, और आप सबों को बोलना चाहूँगा ये गिफ्ट आप सबों को मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना के साथ हम लोग एंड करेंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि इस समय तू इस जगह पर मौजूद है। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि वो अद्भुत गिफ्ट यीशु मसीह का गिफ्ट आपने हमें क्रिसमस के दिन हम सबों को दे दिया। अगर वो आज के दिन जब आपने हमें वो गिफ्ट दिया, हम उस गिफ्ट को लेना चाहते हैं, हम उस गिफ्ट को ना नहीं करना चाहते, हम उस गिफ्ट को साइड नहीं करना चाहते, हम उस गिफ्ट को किसी और को नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं खुदा कि वो गिफ्ट हम आज एक्सेप्ट करें और उसमें बने रहें। हे प्रभु, हर दिन हमारे जीवनों में
चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो उस समय खुदा हम चाहते हैं कि मुश्किलों के आगे हम अपने आप को हार कर हम आपसे दूर ना हो खुदा, मगर हम आपके वचन में बने हैं, क्योंकि हम जानते हैं खुदा कि तू हमारे साथ है। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर मैं चलूँ तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इमैनुअल, तू हम सबों के साथ है। हे प्रभु, इस समय मैं एक एक भाई एक एक बहन जो यहाँ मौजूद हैं सबों के लिए दुआ करता हूँ, आप इन सबों के साथ बने रहें। आप इन सबों के परमेश्वर हैं, आप इन सबों के लिए इमैनुअल हैं, आप मेरे लिए इमैनुअल हैं, आप इनके परिवारों के लिए इमैनुअल हैं। आप सर्वव्यापी हैं, आप यहाँ भी मौजूद हैं और इस समय इनके फैमिलीज जहाँ कहीं भी हैं आप वहाँ भी हैं खुदा, आप उन सबों के लिए इमैनुअल हैं। तो खुदा आज के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं एक एक भाई एक एक बहन को आपके नाम से आशीष देना चाहूँगा, आपके नाम से अनॉइंट करना चाहूँगा। हे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ कि आप इस क्रिसमस में इन सभी भाई बहनों को बहुत से आशीष दें, बहुत से आशीष दें खुदा, ताकि हम आगे दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाए। हे प्रभु, आज मैं दुआ करता हूँ इस क्रिसमस में आप हमें आशीष दें और हमारा इस्तेमाल करें कि हम आपका ये वचन, आपका ये अभिषेक दूसरों के साथ शेयर करने पाए। धन्यवाद देते हैं खुदा आज के दिन के लिए। इस समय एक एक भाई एक बहन के लिए दुआ करना चाहता हूँ खुदा। हम हर दिन अपने जीवन में चैलेंजेस फेस करते हैं, मुश्किलों का सामना फेस करते हैं, और खुदा धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के अनुसार इमैनुअल तू हमारे साथ है। परमेश्वर, जब तू हमारे साथ है तो हमें किसी बात की डर नहीं, किसी बात का भय नहीं खुदा। ये प्रभु, इसमें दुआ करता हूँ हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जब ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं आप इनके साथ रहें, वहाँ भी तू इनके लिए इमैनुअल खुदा। जब ये लोग ट्रैवल करते हैं तो भी तू इनके लिए इमैनुअल बना है। जब ये लोग खुदा दूसरों के बीच में रहते हैं तो भी तू इनके लिए इमैनुअल बना है। ये प्रभु, इस समय दुआ करता हूँ इनके परिवार वालों के लिए, वहाँ भी आप इनके साथ बने रहें और इनके लिए इमैनुअल बने। ये प्रभु, इस समय स्पेशली दुआ करता हूँ जितने लोग इस समय शायद रूप से कमज़ोर हैं या इनके परिवार वाले शायद रूप से कमज़ोर हैं, आपकी चंगाई उनके ऊपर उतरने पाए। इस समय दुआ करता हूँ हमारे पास्टर नरेंद्र के लिए भी, अंकल नरेंद्र के लिए भी, जो गिरने के कारण खुदा को अभी उनकी सर्जरी हुआ है, उनको रिकवरी चाहिए। ये प्रभु, आप उनके साथ रहें, आप उनके लिए भी इमैनुअल रहें, आप उनके समय इस समय उनके साथ रहें और आपकी चंगाई उनके ऊपर उतरने पाए। धन्यवाद देते हैं खुदा आज सबों के लिए जो भाई आए। धन्यवाद देते हैं भाई अमन के लिए जो आज यहाँ पर वर्शिप लीड कर आप लोग बहुत से आशीष दें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए। जहाँ भी ये जाए खुदा, लोग इनमें भाई अमन को तो देखें मगर आपको भी उन्हें देखने पाए खुदा। ये प्रभु, मैं ये दुआ हर एक भाई बहन के लिए करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग जहाँ कहीं भी जाएँ खुदा, हमारे अंदर से आप नजर आने पाए खुदा। ये प्रभु, हम घटना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में पढ़ें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सभी लोग बोलेंगे।